नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से अपना ही यूट्यूब चैनल विजन ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम इसमें कवर करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, जैसे एसएससी, एमटीएस, एसएससी जीडी और बिहार एसएससी और आरआरबी एनटीपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। टॉप इसमें 150 क्वेश्चन को हम कवर करने वाले हैं। 150 से अधिक क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। यह प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए, ये सभी प्रश्न क्या होंगे, एग्जाम के विषय काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। चलिए, बिना देर गवाए हुए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द। इसमें कवर करेंगे टॉप 150 क्वेश्चन से अधिक करने वाले हैं, जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो चलिए, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को क्या कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद किस राज्य में पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है, गुजरात में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सापेक्षा का सिद्धांत किसने खोजा था? तो सापेक्षा का सिद्धांत किसने खोजा था? तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने खोजा था। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सापेक्षा का सिद्धांत को खोजा था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अष्टधाई किसने लिखी थी? तो अष्टधाई किसने लिखी थी? तो पाणिनि ने अष्टधाई लिखे थे, पाणिनि ने। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लगाइए आप लोग। तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा टंगस्टन। टंगस्टन से बल्ब का फिलामेंट बना होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से जुड़े हैं? तो किस आंदोलन से जुड़े हैं सुंदरलाल बहुगुणा का? तो चिपको आंदोलन से जुड़े हुए हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? किसने की थी? तो चलिए, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो न्यूटन ने किया था गुरुत्वाकर्षण का खोज। चलिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो क्रिकेट में होता है। क्रिकेट में चाइना मैन शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने क्या किए थे? प्रोटीन की खोज किए थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में सबसे पहले परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तो तारापुर में स्थापित किया गया था। चलिए, आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से जल्दी लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा बहुत जल्द। चलिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का ये शास्त्रीय नृत्य है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, टीपू सुल्तान किस की राजधानी कौन सी थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो श्रीरंगपट्टम थी टीपू सुल्तान की राजधानी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 लगाइए, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो किस नदी को कहा जाता है? शुक नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है? तो पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा हो जाएगा, चंद्रमा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी?
तो बेछेंद्री पाल हो जाएगा, बेछेंद्री पाल सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थी बेछेंद्री पाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, डेविस कप का संबंध किस किस खेल से है? तो डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस खेल से है डेविस कप का संबंध। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय। क्वेश्चन नंबर 18 है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो विनोबा भावे ने इस आंदोलन को शुरू किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू की थी? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी? तो लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उड़ीसा का है ओडिसी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो भारत और पाक सीमा रेखा जो है वो कौन सी नाम से पुकारी जाती है? तो रेड क्लिप रेखा से पुकारी जाती है, रेड क्लिप रेखा हो जाएगा, इसका आंसर उड़ीसा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, घरेलू उपयोग में पाए जाने वाले चीनी में पाया जाता है? घरेलू उपयोग में पाए जाने वाले चीनी में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? तो सुक्रोज पाया जाता है, सुक्रोज। चलिए 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो इसके निर्माता कौन थे? तो दादा भाई फल्के थे, दादा भाई फल्के थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। अब विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो एशिया है, एशिया हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो 73वें पंचायती व्यवस्था द्वारा लागू की गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो 1951 में किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो चलिए मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने की थी मुगल वंश की स्थापना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्वेश्चन नंबर 29 करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए और चैनल के भी सब्सक्राइब कर दिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 से लगाते हैं, भारत के किस राज्य सर्वाधिक चावल उत्पादन करता है? तो भारत का कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक चावल उत्पादन करता है? तो कौन सा राज्य है? तो पश्चिम बंगाल है जो चावल के सबसे अधिक उत्पादन करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? यानी भारत के किस शहर में जंतर मंतर मंदिर स्थित है? तो कहाँ है? तो दिल्ली में है जंतर मंतर मंदिर। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो किरण बेदी हो जाएगा, किरण बेदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहता है तो किसे सौंपेगा? तो यदि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देता है तो उसे किसे सौंप देता है? तो उपराष्ट्रपति को सौंप देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? यानी किस राज्य में लोकसभा के सबसे अधिक सीटें हैं?
तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं, सबसे अधिक वहीं पे है उत्तर प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर आप लगाइए। तो एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1948 में हुई थी एनसीसी की स्थापना 1948 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? सर्वग्राही मतलब जो सबको दान दे सकता है खून, वह कौन सा है? तो ए बी हो जाएगा, ए बी। चलिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होना, जवाहरलाल नेहरू ने इस पुस्तक को क्या कहते हैं? डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखे थे जवाहरलाल नेहरू। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 तक हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो हरियाणा की है, हरियाणा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 24 उच्च न्यायालय हैं भारत में। चलिए आगा खा कब किस खेल से संबंधित है? तो आगा खा किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है आगा खा कप। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 40 है। तो बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में बांदीपुर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 तक हो गया। अब चलते बढ़ते हैं 41 की तरफ। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पर बनाया गया हीराकुंड बांध। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस, जो फ्रांस देश में पड़ता है, पेरिस में है यूनेस्को का मुख्यालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो चलिए वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से मापा जाता है वायुमंडलीय दाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, विश्व व्यापार संगठन किस संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1995 में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1920 में चालू हुआ असहयोग आंदोलन। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो हॉकी में होता है बुली शब्द का प्रयुक्त। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 47 है, उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तो उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था? तो शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था? सासाराम बिहार में दफनाया गया था शेरशाह सूरी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चलिए लगाइए, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2O होता है पानी का रासायनिक सूत्र। क्वेश्चन नंबर 51 है, गीत गोविंद किसने लिखी? चलिए गीत गोविंद किसने लिखी? तो जयदेव ने क्या गीत गोविंद को लिखे हैं। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 52 है, खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया? तो खजुराहो के मंदिर है जो किस शासक ने बनवाया? तो चंदेल वंश के शासक ने खजुराहो मंदिर को बनवाया। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 है, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है?
तो मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्त दाब कितना होता है? तो 80 से लेके 120 मिमी तक वो होता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 है, प्राकृतिक में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो प्राकृतिक में पाए जाने वाले कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा हो जाएगा, हीरा। हीरा कठोरतम पदार्थ क्या होता है? हीरा। इसका अपवर्तनांक कितना है? तो 2.42 होता है इसका अपवर्तनांक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है, जो स्विट्जरलैंड देश में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो कौन सबसे ज़्यादा खाया जाता है भारत में? तो चावल खाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चलिए न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो जेम्स चैडविक ने क्या किया? न्यूट्रॉन की खोज किया है जेम्स चैडविक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है, जो सबसे प्राचीन वेद है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 है, शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। चलिए छोड़िए गलती होने इसका कोई राइट आंसर ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है, 5 सितंबर को मनाया जाता है, नहीं होगा आंसर, 5 सितंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 है, किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड की भाषा क्या है? अंग्रेजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत में जिस्म का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में किस राज्य में सबसे अधिक जिप्सम का उत्पादन होता है? तो राजस्थान में सबसे अधिक जिस्म का उत्पादन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत में सोने की खान कहाँ है? तो भारत में सोने की खान कहाँ है? तो कोलार कर्नाटका में है, कोलार कर्नाटका में है भारत में होने की सोने की खान। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 है, भारतीय संविधान के कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 है, स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो H1N1 से ये बीमारी क्या होती है? फैलती है, H1N1 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 25 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो 19% हो जाएगा, 19%। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो नैनीताल के पास उत्तराखंड में है, नैनीताल के पास क्या है? उत्तराखंड में जिम कार्बेट नेशनल पार्क है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 है, गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? तो गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? तो कोकण कहलाता है, कोकण, कोकण। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 है, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी? तो रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी? तो
प्लेटो ने रिपब्लिक पुस्तक को लिखा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 है, झीलों की नगरी कौन शहर कहलाता है? तो झीलों की नगरी कौन शहर कहलाता है? तो उदयपुर को क्या बोलते हैं? झीलों की नगरी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो कितने द्वीप हैं? तो 324 द्वीप है इसमें, 324। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो संसार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो भारत हो जाएगा, भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनमोनित कर सकता है? तो कितने सदस्यों को मनमोनित कर सकता है? तो 2 सदस्यों को क्या कर सकता है? मनमोनित कर सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 75 है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन होता है? तो 22 दिसंबर को क्या होता है? सबसे छोटा दिन वो होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, रामचरितमानस किसने लिखी थी? तो रामचरितमानस किसने लिखी थी? तो तुलसीदास ने इसको लिखे थे, रामचरितमानस तुलसीदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व में किया था सिकंदर भारत पर आक्रमण। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? तो जामा मस्जिद को किसने बनवाया था दिल्ली में? तो शाहजहां ने इस जामा मस्जिद को बनवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 है, शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो कौन सा है? तो अशोक चक्र शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 है, घाना देश का पुराना नाम क्या है? तो घाना देश का पुराना नाम क्या है? चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगाइए आप लोग। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा गोल्ड कोस्ट, घाना देश का पुराना नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, यह विश्व में सर्वाधिक शाखा वाला बैंक है। कौन ऐसा बैंक है जो विश्व में सर्वाधिक शाखा है उसका? तो चलिए कौन सा ऐसा बैंक है? तो भारतीय स्टेट बैंक है जो उनका विश्व में सर्वाधिक शाखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, क्वेश्चन 82 है, भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? तो भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? तो 2 साल 11 माह 18 दिन में बनकर क्या हो गया? तैयार हो गया। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 83 है, भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 है, जापान की मुद्रा कौन सी है? तो जापान की मुद्रा को क्या बोला जाता है? तो एन बोला जाता है, एन हो जाता है। चलिए अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, बिस्मिल खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बिस्मिल खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शहनाई से है, शहनाई से। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फिल्म में ये ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 है, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा होता है, हीरा। चलिए सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो ये हीरा हो जाएगा, हीरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था?
तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था डायनामाइट का आविष्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? तो एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में हुई थी एनसीईआरटी की स्थापना। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 है, घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो भरतपुर राजस्थान में स्थित है, भरतपुर राजस्थान में। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 है, हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है? तो किस राज्य से अलग होकर तेलंगाना राज्य बनाया गया है? तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य को बनाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 है, भारत के दक्षिणी तट पर कौन सा सागर है? तो भारत के दक्षिणी तट पर कौन सा सागर है? तो अरब सागर है, अरब सागर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो कच्छ के रण गुजरात में पाए जाते हैं। कच्छ के एक जिला है जो गुजरात में पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी जो नेपाल में है, लुम्बिनी में हुआ था, जो क्या है नेपाल देश में है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? तो तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? तो अकबर के दरबार में संगीतज्ञ थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर हो जाएगा, गुरु शिखर सबसे ऊंची है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो कौन सा है? तो NH7 है, जो बनारसी से कन्याकुमारी तक जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, संगमरमर किसका प्रवर्तिक रूप है? तो संगमरमर किसका प्रवर्तिक रूप है? तो चूना पत्थर का प्रवर्तिक रूप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा के दिन क्या होता है? चंद्र ग्रहण लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को हुआ। चलिए हम अभी तक 100 क्वेश्चन कर लिए हैं, अभी बहुत काफ़ी क्वेश्चन है इसमें हम कवर करने हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ, लैन का विस्तार क्या होगा? तो लैन का विस्तार क्या होगा? तो लोकल एरिया नेटवर्क, यानी पूछ रहा ए लैन का विस्तार रूप क्या होगा? ए लैन का विस्तार रूप क्या होता है? तो लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 102 है, आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी थी? तो आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी थी? तो अबू फजल ने आईने अकबरी पुस्तक को लिखे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना किए थे, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 104 है, किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा के सबसे बड़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो किस देश की सीमा स्थल सबसे बड़ी है? तो चीन देश की सबसे स्थल सीमा सबसे बड़ी है। चलिए 106 की तरफ बढ़ते हैं, अमरकंटक किस नदी के उद्गम स्थल है? तो किस नदी के हैं? तो नर्मदा नदी के हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 108 है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है?
तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध बनाया गया है। चलिए 110 की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो इटली निवासी मार्कोनी ने क्या किया था? रेडियो का आविष्कार किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 112, पन्ना जो मध्य प्रदेश की खाने के किसके लिए प्रसिद्ध है? एक पाना है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसे खाने के लिए प्रसिद्ध है। तो किस खाने के लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा के लिए प्रसिद्ध है पन्ना। पाना को क्या बोलते हैं? हीरा बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 है, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह को क्या जाता है? फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। चलिए 114 है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है नींबू और संतरे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 है, किस देश को सफेद हाथी का देश कहा जाता है? यह देश सफेद हाथी का देश कहा जाता है, यानी कौन सा देश है जो सफेद हाथी के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा देश हो जाएगा? तो थाईलैंड हो जाएगा, जो सफेद हाथी के देश कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 है, भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग या गोरसोपा जो सराती नदी पर कर्नाटका में स्थित है, जोग या गोरसोपा। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 है, 7 पहाड़ियों का नगर कौन कहलाता है? तो 7 पहाड़ियों का नगर कौन कहलाता है? तो रोम कहलाता है। तो 7 पहाड़ियों का नगर कौन कहलाता है? रोम कहलाता है। 118 है, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो 3,85,000 है, 3,85,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 है, पुस्तक वार एंड पीस किसने लिखी? एक पुस्तक है वार एंड पीस, वह किसने लिखी थी? तो किसने लिखा था? तो लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा था, लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा था इस पुस्तक को। चलिए क्वेश्चन नंबर 120 है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो कौन सा है? तो वेटिकन सिटी हो जाएगा, वेटिकन सिटी, जो विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1969 में शुरू हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 123 है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे भारत के पहले कानून मंत्री। चलिए 124 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद सदस्य करते हैं उपराष्ट्रपति का चुनाव। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 125 है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ क्या स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 है, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस, 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 127 की तरफ, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 128,
कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम होती है? तो कितनी ऊंचाई तक जाएंगे कि 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगी? तो 165 मीटर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगी तापमान। चलिए आगे बढ़ते 129 है, किस ग्रह के चारों ओर बल्ले हैं? तो किस ग्रह के चारों ओर बल्ले हैं? तो शनि ग्रह के चारों ओर बल्ले हैं। चलिए आगे बढ़ते 130 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 130 है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे हैं? तो 9 जनवरी 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 131 है, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड दक्षिण अफ्रीका के हैं। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड हैं जो दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 132, भारतीय मानक समय आधारित है। तो भारतीय मानक समय किस पे आधारित है? तो 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर पर आधारित है। चलिए 133 की तरफ बढ़ते हैं, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश एक राज्य है जो सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 134 है, तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाले विश्व का पहला देश कौन सा है? तो तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का सबसे पहला देश कौन सा है? तो भूटान हो जाएगा, भूटान। चलिए आगे बढ़ते हैं, गोदान किसकी रचना है? गोदान किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद्र की क्या है? गोदान रचना है। चलिए आगे बढ़ते 136 से, रेडियम की खोज किसने की? तो रेडियम की खोज किसने की? तो पियरे और मैरी क्यूरी ने रेडियम के खोज की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 137 है, नील नदी का उपहार कौन देश कहलाता है? तो नील नदी का उपहार देश कौन कहलाता है? तो मिस्र कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? यानी कौन से तीर्थकर थे? तो 24वें तीर्थकर थे भगवान महावीर जैन धर्म के। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 139 है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है। तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं 140 है, मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे थे, विनोबा भावे हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 141 है, मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो लियोनार्डो द विंची है, लियोनार्डो द विंची हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 142 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने किए थे रामकृष्ण मिशन की स्थापना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 143 है, मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो 1025 ईसा पूर्व में इसको मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को लूट लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं 144 है, मीन कैफ किसकी जीवनी है? तो मीन कैफ किसकी जीवनी है? यानी मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो एडोल्फ हिटलर का ये जीवनी है, एडोल्फ हिटलर का। चलिए 145 की तरफ बढ़ते हैं, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो किसने दिया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने इस जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी। गलत, ये कुछ आंसर गलत है, आप लोग बना लीजिएगा, लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा, लाल बहादुर
शास्त्री हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितनी कोण पर झुकी है? तो पृथ्वी अपनी ध्रुव पर कितने कोण पर झुकी है? तो 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। चलिए आगे बढ़ते 147 है, दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की ये रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं 148 की तरफ। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे प्रथम तीर्थकर। अंतिम क्या हो जाएगा? तो महावीर हो जाएगा, महावीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, 149 है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 150 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 150 है, देवघर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो देवघर ट्रॉफी खेल का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 है, रूस की मुद्रा कौन सी है? तो रूस में कौन सी मुद्रा चलाई जाती है? तो रूबल वहाँ का मुद्रा है। चलिए, केरल के तट को क्या कहते हैं? केरल के तट को क्या बोलते हैं? तो मालाबार तट बोलते हैं, मालाबार तट बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 153 है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो आला मारा थी जो बोलती फिल्म थी। चलिए आगे बढ़ते 154, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो 21% हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 155, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा है पंचतंत्र के लेखक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 156, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो कौन राज्य है? तो असम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 157 है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार से है इनका संबंध। चलिए आगे बढ़ते हैं। 158 है, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 159 है, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ा 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी जोड़ा 23 होता है और 46 गुणसूत्र होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 160 की तरफ। पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र प्राचीन नाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं 161 की तरफ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो किस वर्ष हुआ? तो 1916 में हुआ। आगे बढ़ते 162, भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो श्रीधरन को मेट्रो पुरुष के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 163 है, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत देश स्वतंत्र हुआ अंग्रेजों से, उस समय अंग्रेज के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थी, जेबी कृपलानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 164 है, पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच ये तीसरा युद्ध हुआ था। युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1761 में लड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 165 है, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? तो दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? तो मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया दिल्ली में लाल किले को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 166 है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो 0.03% होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 167 है, लक्षद्वीप की राजधानी है? तो लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो करौती है, करौती, करौती। चलिए आगे बढ़ते हैं। 168 है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? तो कर्क रेखा
कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं 169 की तरफ। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? सशस्त्र से झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 170 है, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? तो अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 172 है, गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? तो 1961 में आज़ाद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 173 है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो यानी कौन सी गैस भरी जाती है रेफ्रिजरेटर में? तो फ्री ऑन गैस भरी जाती है, फ्री ऑन गैस भरी जाती है। 174 की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता है, तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो जे थॉमसन है इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। 175 है, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 176 है, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी है? तो ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी है? तो 1.676 मीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 177 है, चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? तो असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया गया था? स्थगित कर दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 168 है, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? यह गलती हो गया। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर बिहार में लगता है, सोनपुर बिहार में। चलिए 179 की तरफ बढ़ते हैं। नाथुला दारा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दारा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में है, सिक्किम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 180 है, सूर्य की अस्तः का तापमान कितना होता है? तो सूर्य की अस्तः का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए 181 है, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में सवाना घास के मैदान महाद्वीप स्थित है। चलिए 182 है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ट्रॉम्बे मुंबई में स्थित है, ट्रॉम्बे मुंबई में स्थित है। चलिए 183 है, मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होती है? तो किस परत में होती है? तो क्षोभ मंडल में होती है। चलिए 184 है, संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो कौन सा है? तो दक्षिणी चीन सागर है संसार का सबसे बड़ा सागर। चलिए आज के लिए इतना ही था और लगभग हम 200 क्वेश्चन ऑनलाइन ऐड कर चुके हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँचेगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।